नमस्कार साथियों। आजकल सिवान में सोशल मीडिया पर सुधीर सिंह और कोई अशोक ठाकुर हैं, उन लोगों का विवाद का वीडियो बहुत समाज में प्रचलित हो रहा है और समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी क्रम में मैंने भी अशोक ठाकुर का एक वीडियो देखा। वह वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि अशोक ठाकुर अपने व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक और जातिगत लड़ाई में बदलना चाहते हैं और मुझे तो हंसी आती है अशोक ठाकुर के बयान पर कि जब सुधीर से लड़ाई की बात होती है तो वो अपने को मुगलों के साथ जोड़ लेते हैं, अकबर के साथ जोड़ लेते हैं और ऐसा करके सुधीर सिंह और पूरा समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह इस लड़ाई को बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से उनको बचना चाहिए। वे आवेश में हैं और अपने जाति का इतिहास न बता के वे अपने को मुगल के साथ जोड़ लेते हैं और पूरा समाज को गाली दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह करने से उनको बचना चाहिए। जहां तक हम सब जानते हैं कि मुन्ना ठाकुर और उनके जैसा तो नहीं कहना चाहिए, पूरा देश के लोग जब पढ़ने गए होंगे तो वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप और शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह की गाथाओं को पढ़ पढ़ के बड़ा हुए होंगे। उनके नस में इन लोगों की कृतित्व जो इन लोगों ने समाज के लिए किया वो सुना होगा। लेकिन इस लड़ाई में, इस छोटी सी लड़ाई में उन्होंने सब भूल के और राजपूत समाज पर ही इंगित करके बयान दे डाला। पूरा विश्व जानता है कि राजपूतों ने
मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और इस देश को आज़ादी की लड़ाई में और मुगलों के द्वारा किया गया जो धर्म परिवर्तन है उसमें बाधा पहुंचाई। आप सब जानते होंगे, लेकिन जानकर नकार रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं 99% से अधिक वो सब हिंदुओं की संतान है या उनके पूर्वज हिंदू लोग हैं। लेकिन मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और मुगलों के वंशज के बारे में आप पता कर लीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये कहने वाला कोई नहीं है कि हम मुगल के खानदान हैं। धार्मिक लड़ाई में जो हिंदू से मुसलमान बन गए वो अपने को उन लोगों से जोड़ते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मुगलों का कोई खानदान नहीं बचा है। जो अत्याचार करता है उसका नाश हो जाता है। और राजपूत समाज अत्याचार से ही लड़ा है, ये इसका इतिहास है। न्याय के लिए लड़ा है। इन 4 लोगों का, बहुत सारे लोग हैं, गांव-गांव में ऐसे लोग हैं, आप पता कर लीजिए, जो अत्याचार से लड़ने के लिए, न्याय के लिए लड़े हैं। मैं जानता हूं कि इलाहाबाद का एक अंग्रेज अफसर, अंग्रेजों ने जोन में बांट दिया था, तो वो बहुत सारा अत्याचार किया हिंदुओं पर। मैं जाति का बारे में नहीं बहुत सारा करना चाहता, लेकिन आपने बात उठा दी है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि वहां महाशिवरात्रि के दिन एगो ठाकुर की लड़की शिव जी की पूजा करने जा रही थी। ये इतिहास में दर्ज है। इसका बहुत सारा गाना गायक लोग बना के गाते हैं। उस गांव में ठाकुर लोग बहुत कम थे। वो लड़की शिव जी का पूजा करने चली तो अंग्रेज अफसर जो है की निगाह उस लड़की पर पड़ी और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस लड़की को पकड़ के हमारे घर में प्रवेश ले आओ। ये बात हल्ला मच गई और वहां के 22 राजपूतों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी उस लड़की को की इज्जत के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई मत बनाइए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो मूर्खता है और नीचता है उसके कारण आपके परिवार को कोई क्षति नहीं पहुंचे। यही आशा करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।